इससे पहले कुछ सवाल हमने देखे थे, हमने कुछ मसले देखे थे, 3 मसले हमने सिर्फ उसका स्टेटमेंट समझे थे और उसके अंदर मैं उसका अक्स बताना भूल गया था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम समझाएंगे, उसके साथ साथ समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से वो है। तो उसमें से एक मसला था जावी के नासिफ का मसला। उस बिना पर हमको पहला सवाल करना है। तो जावी के नासिफ के मसले में हमने देखे थे, अगर किसी मुसल्लस में कोई जावी का नासिफ है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक शक्ल बनाया है, मुसल्लस ABC है और BD जावी का नासिफ है, तो हमने देखे थे कि जावी का नासिफ क्या करता है, उसके जो 2 जिले है बाकी के, तो जावी का नासिफ और उसको और जिस जावी का नासिफ जिस जिले पर जा रहा है उसको मसावी निस्बत में तकसीम करता है। मतलब अगर ABC एक मुसल्लस है और BD जावी का नासिफ है, तो हम लिखते हैं जावी के नासिफ के मसले से, अगर BD जावी का नासिफ दिया हुआ है तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे AB बटे BC, AB बटे BC मसावी है AD बटे DC, AD बटे DC, ठीक है ना। तो AB बटे BC मसावी है AD बटे DC, इस तरीके से हम लिखते थे। ठीक है, जावी का नासिब का मसला अगर है तो हम लिखते थे इस तरीके से, जैसा भी हमने बताया, AD बटे BC, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब अगर हमको ये मालूम करना है कि BD जाविये का नासिब है या नहीं, हमको ये मालूम करना है कि जाविया ABC का नासिब BD है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम उसके अक्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे अगर AB बटे BC मसावी आता है AD बटे DC के, अगर मसावी आया तो हम कहेंगे कि जाविया का नासिब है, और अगर मसावी नहीं आया तो हम कहेंगे ये जाविया का नासिब नहीं है। मतलब इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा होता है, इसके अंदर नासिब है तो ऐसे लिखते हैं, और अगर नासिब है मालूम करना, नासिब है या नहीं मालूम करना है, तब हम लिखते हैं इस तरीके से, चेक करते हैं दोनों निस्बत मसावी आती है कि नहीं। AB बटे BC मसावी AD बटे DC, अगर मसावी आता है तो निस्बत ये जाविया का नासिब रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पर। इस सवाल में हमको देके रखा है PQR, ये मुसल्लस शक्ल की मदद से बताइए कि किस शक्ल में जाविया QPR का की नासिब शुआ जो है तो PM है, ये हमको बताना है या नहीं, हमको मालूम करना है। तो हम जावी के नासिब का मसला इस्तेमाल करते हैं। हम लिखेंगे, उसके अक्स का इस्तेमाल हम करेंगे, हम लिखेंगे QP बटे PR मसावी है, तो हम लिखेंगे QP बटे PR, ये कितना है, QP कितना है 7 और PR कितना है 3, 7 बटे 3, इसको दे दो मसाला नंबर 1। इसी तरीके से QM बटे MR लिखते हैं, QM बटे MR मसावी, QM कितना है 3.5, MR कितना है 1.5। अब ये सॉल्व होता है, अशारिया कैंसिल कर देंगे, नीचे से अशारिया ऊपर से अशारिया हट गया, यहाँ बचा 35 बटे 15, 5 दिया 15 होता है, 5 7 35, 7 बटे 3, इसको दे देंगे मसाला नंबर 2। एक और 2 में देखिए QP बटे PR 7 बटे 3 आता है इसकी निस्बत, और QM बटे MR वो भी 7 बटे 3, मतलब ये दोनों मसावी हुए, इसका मतलब ये दोनों मसावी हुए। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर QP बटे PR मसावी है QM बटे MR, ये दोनों भी कैसे रहेंगे, मसावी रहेंगे। इसको दे दे, मतलब ये दोनों मसावी हमने आपको बताए थे, अगर हम दोनों, हम इसको मसावी बता देते हैं, अगर हमने इसको मसावी बता दिया तो हम इस्तेमाल करेंगे जाविये के नासिब के अक्स की बिना पर। अगर ये दोनों मसावी आते हैं तो इसका मतलब जाविया QPR का नासिब PM है। ठीक है, हम ये लिखे जाविया QPR की नासिब शुआ PM है। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। इसी तरीके से इस सवाल में देखते हैं, दूसरे सवाल में भी ऐसे हमको ये बताना है कि यहाँ पर जो PM है, शुआ PM
वो जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ है यानी हम देखते हैं। तो हम देखेंगे आर पी बटे पी क्यू, मसाई आर पी कितना है 7, पी क्यू कितना है 10, दोनों एक टेबल में एक पहाड़ में आते हैं, इसको नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह से आर एम बटे एम क्यू, आर एम बटे एम क्यू, आर एम कितना है 6, एम क्यू कितना है 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, ये 3 बटे 4, इसको दे देंगे नंबर 2। ये दोनों भी इक्वल दिख रहेगा नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर पी बटे पी क्यू, आर पी बटे पी क्यू मसावी नहीं है आर एम बटे एम क्यू के, दोनों मसावी नहीं आए। अगर मसाई आते तो हम कहते थे पी एम जो है तो जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ है, जाविया के नासिब के एक्स की बिना पर हम कहते थे। अब ये दोनों मसावी नहीं है तो हम लिखेंगे जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ पी एम नहीं है। ठीक है, अपने अल्फाज में जैसा मुनासिब लगे वैसा आपने लिख लेना है। अब इसी तरीके से तीसरे सवाल इसी तरीके से अब यहाँ पर तीसरे सवाल में आपके समझ में आ रहा है किस तरीके से हम ले रहे हैं। पहले हम जाविया का एक जिला ले रहे हैं, एक साइड ले रहे हैं, उसकी एक शाख ले रहे हैं, फिर दूसरी से आपको बटे में लिख रहे हैं क्यू पी बटे पी आर, क्यू पी बटे पी आर। इसी तरीके से वो लिखने के बाद फिर हम मतलब हमने क्यू से स्टार्ट करे थे ना, क्यू पी लिखे थे फिर पी आर लिखे थे, तो हम दूसरी निस्बत जब लिखेंगे तो क्यू से ही स्टार्ट करेंगे, इधर से नीचे से नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्यू पी कितना है 9 और पी आर कितना है 10, दोनों एक पहाड़ में आते नंबर 1। इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्यू से स्टार्ट करे थे ना, अब दूसरी जो निस्बत है ये इस जिले की, उसको भी हम क्यू से स्टार्ट करेंगे। क्यू एम, यहाँ पे हमें क्यू एम बटे एम आर मसावी, क्यू एम कितना है 3.6 बटे एम आर कितना है, एम आर है 4। अब यहाँ पे मसला ये है, इससे पहले अशारिया था तो ऊपर का अशारिया नीचे का अशारिया हमने कैंसिल कर दिए थे, अशारिया के बाद एक नंबर था, कोई मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पर अशारिया के बाद 1 नंबर है और नीचे वाले नंबर के साथ अशारिया नहीं है, तो हमको पता है कि अगर हमको अशारिया हटाना है तो हम नीचे सिफर लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से अशारिया हटाएंगे और अशारिया के बाद कितने नंबर है, अशारिया के बाद 1 नंबर है तो 1 सिफर लगाएंगे। अगर 2 नंबर होते तो 2 सिफर लगाते, 3 नंबर होते तो 3 सिफर लगाते। इस यहाँ पर अशारिया के बाद 1 नंबर था इसलिए हमने 1 सिफर लगाया। अब हमको दिख रहा है 36 बटे 40। अब कैंसिल करेंगे, कौन से पहाड़े में दोनों आते हैं, 4 के पहाड़े में दोनों आते हैं। ठीक है, 4 ना है 36, 4 दा है 40, क्या बचता है 9 बटे 10। यहाँ पे भी 9 बटे 10, इसको दे देंगे नंबर 2। 9 बटे 10, 9 बटे 10 ये दोनों मसाई, इसका मतलब ये दोनों मसाई। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर क्यू पी बटे पी आर मसावी है क्यू एम बटे एम आर, दोनों भी मसावी है। तो हमने ये दोनों को मसावी बता दी, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे जाविये के नासिफ के अक्स की बिना पर। ठीक है, जाविये के नासिफ के मसले के एक्स की बिना पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी एम, ये जो पी एम है वो जाविया क्यू पी आर की नासिफ शुआ है। पी एम शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिफ शुआ है। इस तरीके से करना था, बहुत सिंपल ये सवालात है। हमने इसके अंदर अक्स का इस्तेमाल करे, आगे हम जाविया के नासिफ के मसले का इस्तेमाल करेंगे, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अक्स मतलब उसको थोड़ा सा उल्टा लेना है, मतलब मैं स्टार्ट में समझा जो मैं उसको ज्यादा रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको देखना तो स्टार्ट में देख लीजिए आप किस तरीके से उसको करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद के सवाल हम देखते हैं। ठीक है, इससे अभी यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 करते हैं। इसमें मुतनाबिस सिबत का बुनियादी मसला और उसके एक्स का इस्तेमाल हमको करना है। हमने बताए थे कि अगर DE मुतवाजी है BC के, ठीक है, DE एक खत है जो जिला BC के मुतवाजी है, अगर ऐसा होता है तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला कहता है कि तब हम लिखेंगे AD बटे DB मसावी है इस जिले की निस्बत
AE बटे CE EC, इसके मसावी है AD बटे DB मसावी AE बटे EC। इस तरह से हम लिखते थे जो हमने पिछले वीडियो में समझे थे। अब इसका अक्स क्या कहता है, इसका अक्स कहता है अगर ये निस्बतें मसावी आ जाती है, अगर ये निस्बतें AD बटे DB मसावी AE बटे EC अगर ये मसावी आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि DE और BC ये मुतवाजी है। ठीक है, अक्स में उसका उल्टा होता है। मुतनासिबत का बुनियादी मसले में अगर वो मुतवाजी है तो उनकी निस्बत मसावी हम बताते हैं, और अक्स में क्या बताते हैं, अगर वो मसावी है तो इसका मतलब ये दोनों मुतवाजी है। तो इस सवाल में उसके अक्स का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर हमको जो दिया हुआ तो हमने लिख लिया, यहाँ पे शक्ल दी हुई थी, यहाँ पर मैंने लिख लिया जो दिया हुआ था सब कुछ। PM15 है, यहाँ पे हमने लिख लिया PM15 और PQ कितना है वो भी लिख लिया। ठीक है, सब लिखा है। और हमको मालूम करना है कि NM और RQ ये मुतवाजी है यानी ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि PN बटे NR मसावी PM बटे MQ ये मसावी आता है, यानी अगर मसावी आ गया तो इसका मतलब ये दोनों मुतवाजी रहेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि PN तो हमको मालूम ही नहीं है, कुछ देख ही नहीं रखा, लेकिन NR हमको मालूम है और PR भी हमको मालूम है। ठीक है, उसी तरीके से PM हमको मालूम है लेकिन MQ हमको मालूम नहीं, और हमको PQ मालूम है लेकिन हमको पता है कि PNR एक ही लाइन में है, PNR एक ही लाइन में है। तो हम ये PN मालूम कर सकते, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम कैसे लिखेंगे, PN जमा NR, PN जमा NR मसावी है। देखो PN जमा NR मसावी PR। ठीक है, PN कितना है नहीं मालूम, जैसा कैसा लिख देंगे। NR कितना है 8, PR कितना है 20। नंबर एक साइड PN मसावी है 20 माइनस ये जमा 8 है, मसावी उधर जाएगा तो मनफी 8 हो जाएगा। PN मसावी है 20 में से 8 निकाल लो, बचते हैं 12। PN हमको मालूम हो गया। ठीक है, ये 12 आ गया है। अब इसका हमको मालूम करना है MQ, इसी तरीके से वो भी हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं PM जमा MQ, PM जमा MQ मसावी है PQ। PM कितना है 15, देखो PM का है ये 15 जमा MQ कितना है, MQ हमको नहीं मालूम है, तो जैसा का वैसा मसावी PQ कितना था, PQ 25 था, तो 25 नंबर एक साइड 15 अपनी जगह पर 25। अच्छा एक काम करते ना, MQ मसावी है 25 अपनी जगह पर, ये 15 जमा का उधर जाएगा तो मनफी 15 हो जाएगा। MQ मसावी है 25 में से 15 निकाले तो बचता है 10। ठीक है, MQ भी मालूम हो गया। देखिए शक्ल में लिख रहा हूँ, समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप पेंसिल से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम देखेंगे निस्बत मसावी आती है PN बटे NR, PN बटे NR। PN कितना था, PN है 12 और NR 8, दोनों एक पहाड़े में आते हैं, 4 दूनी 8 4 तिया 12। तो हम लिखेंगे PN बटे NR मसावी 3 बटे 2 नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी निस्बत PM बटे MQ, PM बटे MQ। PM था 15 और MQ है 10, दोनों एक पहाड़े में आते हैं, 5 2 10 5 या 15। PM बटे MQ मसावी है 3 बटे 2, इसको दे देंगे नंबर 2। अब देखो नंबर 1 और 2 में देखो 3 बटे 2 3 बटे 2, ये इसकी मसावी इसकी भी मसावी। इसका मतलब ये हुआ कि PM बटे MQ और PN बटे NR, PN बटे NR ये दोनों मसावी। देखो यहाँ पर PM बटे MQ मसावी आ गया है, मसावी आ गया PN बटे NR, ये दोनों मसावी हमने बता दिए। अब ये दोनों मसावी कब होते हैं, ये दोनों मसावी तब होते हैं जब ये दोनों खुतूत मुतवाजी होते हैं, यानी NM और RQ मुतवाजी होंगे तभी तो ये मसावी आए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे खत NM मुतवाजी है जिला RQ के। ठीक है, किस बिना पर, रीजन देना पड़ेगा, मुतनासिबत
के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर। ठीक है, यहाँ इधर साइड लिख लेना आपने इसको। तो ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखो यहाँ पर एनएम और आरक्यू कहाँ पर है, एनएम और आरक्यू ये दोनों मुतवाजी है, तभी इनकी निस्बतें जो है तो मसावी आई है। तो ज्यादा मुश्किल ये सवाल नहीं है, समझ के करना है। अक्स में उसका उल्टा होता है। अभी 2 सवाल हमने यहाँ पर किए, दोनों मतलब अक्स की बिना पर ही हमने किए, जावे के नासिब के मसले के अक्स की बिना पर, और ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर। समझकर आगे के सवाल करने की कोशिश करना है। इतना ज्यादा ये मुश्किल सबक नहीं है। आज के लिए इतना काफी।